नमस्कार और स्वागत है। चलिए आज एक ऐसे कमाल के आइडिया के बारे में बात करते हैं जिसने स्मार्ट होने की हमारी पूरी सोच को ही बदल कर रख दिया। हम सब ने आईक्यू टेस्ट के बारे में तो सुना ही है, पर क्या सच में हमारी पूरी की पूरी इंटेलिजेंस बस एक नंबर में सिमट सकती है? सोचिए जरा। यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा अलग सोचना होगा, बुद्धि को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना होगा। चलिए देखते हैं ये नया नजरिया है क्या। और यहीं पर तस्वीर में आते हैं साइकोलॉजिस्ट हॉवर्ड गार्डनर। साल था 1983 जब उन्होंने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जिसने सबको चौंका दिया कि इंटेलिजेंस कोई एक चीज नहीं है, बल्कि ये तो कई अलग अलग तरीके की काबिलियतों का एक गुच्छा है। मतलब हम सब अलग अलग तरीकों से स्मार्ट हैं। तो फिर सवाल उठता है कि ये 8 अलग अलग तरह की इंटेलिजेंसेस हैं कौन कौन सी। चलिए अब इस पूरे विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से में चलते हैं और इन्हें एक एक करके समझते हैं। ये जो तस्वीर अभी दिख रही है ना, ये इस पूरी थ्योरी का कह सकते हैं कि दिल है। ये उन 8 तरीकों का एक रोड मैप है जिनसे कोई भी इंसान इंटेलिजेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले वाले से। सबसे पहले बात करते हैं विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस की। ये वो लोग होते हैं जो आप कह सकते हैं तस्वीरों में सोचते हैं, जो किसी भी पहेली को देखते ही समझ जाते हैं या फिर किसी नए शहर में भी बड़ी आसानी से रास्ता ढूंढ लेते हैं। आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट, ये सब इसी में आते हैं। अब आते हैं उन लोगों पर जो शब्दों के जादूगर होते हैं। जी हाँ, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। कोई कहानी सुनानी हो, किसी बहस में अपनी बात रखनी हो या सही शब्दों से किसी को भी मना लेना हो, ये इनकी खासियत होती है। और अब बात उस इंटेलिजेंस की जिससे हम आमतौर पर स्मार्ट होने से जोड़ते हैं, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ये लोग नंबर्स, पैटर्न्स और लॉजिक की दुनिया में बहुत कंफर्टेबल होते हैं। हर प्रॉब्लम का एक लॉजिकल हल ढूंढना इनकी फितरत होती है। पर क्या आप जानते हैं कि इंटेलिजेंस सिर्फ दिमाग में ही नहीं, हमारे शरीर में भी होती है? बिल्कुल, और इसे कहते हैं बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। सोचिए एक डांसर के बारे में, एक सर्जन के सटीक हाथों के बारे में, या एक एथलीट की फुर्ती के बारे में। ये सब इसी इंटेलिजेंस का कमाल है। अगली है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। देखिए कुछ लोग सिर्फ गाना सुनते नहीं हैं, वो उसे जीते हैं, महसूस करते हैं। धुन, लय, ताल, ये सब उनकी रग रग में बसा होता है। ये लोग अक्सर खुद भी बहुत अच्छा संगीत बना लेते हैं। अब बात करते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की, जिसे हम पीपल स्मार्ट भी कह सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों को बहुत अच्छे से समझते हैं। कब क्या बोलना है, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, ये सब भांपने में माहिर होते हैं। इसीलिए ये बेहतरीन लीडर, दोस्त और टीम प्लेयर बनते हैं। दूसरों को समझना एक बात है, पर खुद को समझना वो एक अलग ही लेवल की इंटेलिजेंस है, और इसे कहते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस या सेल्फ स्मार्ट होना। ये लोग खुद को बहुत गहराई से जानते हैं, अपनी ताकत, अपनी कमजोरी, सब कुछ, और अपने लक्ष्यों को लेकर एकदम क्लियर होते हैं। और हमारी 8वीं इंटेलिजेंस है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये लोग प्रकृति से एक गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। मौसम में बदलाव, पेड़ पौधों की किस्में, जानवरों का बर्ताव, इन सब चीज़ों को वो बहुत आसानी से समझ लेते हैं। ये इंटेलिजेंस हमारे पूर्वजों के लिए तो जिंदगी का आधार थी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी बाकी है। इन 8 के अलावा गार्डनर ने एक और 9वीं इंटेलिजेंस का भी जिक्र किया है, जो ये दिखाती है कि ये थ्योरी कितनी गहरी है और आज भी इवॉल्व हो रही है। ये है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस जिंदगी के सबसे बड़े और गहरे सवालों से जुड़ी है, जैसे जिंदगी का मतलब क्या है, हम यहाँ क्यों हैं। ये वो सवाल है जिनके बारे में बड़े बड़े दार्शनिक सदियों से सोचते आए हैं। तो जैसा कि हर बड़े आइडिया के साथ होता है, गार्डनर की इस थ्योरी पर भी सवाल उठाए गए, इसकी आलोचना भी हुई। तो एक बैलेंस्ड नजरिया रखने के लिए ये समझना भी जरूरी है कि इसके पक्ष और विपक्ष में क्या बातें कही जाती हैं। तो एक तरफ तो ये थ्योरी हर तरह की काबिलियत को पहचान देती है, जो स्कूलों में टीचर्स को बहुत पसंद आई। पर दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं कि इसे साबित करने के लिए पक्के वैज्ञानिक सबूत नहीं है, और ये जिन्हें इंटेलिजेंस कहा जा रहा है वो शायद सिर्फ टैलेंट या पर्सनैलिटी का हिस्सा है। लेकिन इन सब आलोचनाओं के बावजूद एक बात तो माननी पड़ेगी, इस थ्योरी ने एजुकेशन की दुनिया पर एक बहुत गहरा और स्थायी असर डाला है। इसने टीचर्स को सिखाया कि हर बच्चा अलग है और हर बच्चे के सीखने का तरीका भी अलग हो सकता है।
और अब हम आते हैं आज के सबसे ज़रूरी सवाल पर। इन सब इंटेलिजेंस के बारे में जानने के बाद ये सोचना कितना दिलचस्प है कि किसी की अपनी ताकत, अपनी इंटेलिजेंस कौन सी है। शायद खुद को थोड़ा और बेहतर समझने के लिए ये एक बहुत अच्छा शुरुआती पॉइंट हो सकता है।